बढ़लगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जो कि ये बहुत ही निंदनीय मामला है और हमारे पास ऐसे पीड़ित परिवार आज मौजूद हैं जो कि ये कहीं ना कहीं न्याय से वंचित हैं। न्याय क्या है क्या नहीं, ये प्रशासनिक जांच का विषय है और उचित कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसा मामला आ रहा है सामने तो आज इस परिवार के ऊपर क्या बीत रहा है ये परिवार ही जाने। बढ़लगंज थाना क्षेत्र का मामला है, गोरखपुर जिले का, और मामला ये सामने है कि वाद विवाद होता क्या है और मामले को पहुंचाया कहां जाता है, मामले को दबाया क्यों जा रहा है, ये जांच का विषय है। कारण क्या है, आइए कुछ परिवार वालों से मिलते हैं, पूछते हैं किस कारण ये जो घटनाएं घटी हैं इसके विषय में इनका क्या कहना है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मनोज। मनोज, पूरा नाम बताइए अपना। मनोज मौर्य। कहाँ घर है आपका? बड़नपुरा, बढ़गंज। बढ़लगंज में, गोरखपुर जिला के अंतर्गत है ना? गंदरभूत, हाँ, गोरखपुर। क्या प्रकरण, क्या मामला है आपका जो आपको न्याय नहीं मिल पा रहा, आपके परिवार को न्याय नहीं मिल पा रहा? अभी जब से उनकी मृत्यु हुई तब। किसकी मृत्यु हुई? बड़े भाई साहब के हमारे। अभी क्या नाम था? अभी मन्नू मौर्य। कब की घटना है ये 13 तारीख की, 13 अक्टूबर की घटना है। पूरी कहानी बताइए, घटना की पूरी कहानी बताइए। जैसे क्या है, वो 13 तारीख को उनको हम लोग मार दिए थे। कौन मार दिया था? ये अपना देवरिया जिला के लोग आए थे लाश फूकने। कब मारे थे भाभी जी? 12 तारीख को मारे। 12 तारीख को। आप नहीं थे क्या घर पे? हम नहीं थे घर पे। 12 तारीख की घटना है? हाँ, 12 तारीख के। कहाँ पे घटना हुआ था ये? ये मुक्तिपथ हुई। मुक्तिपथ। क्या पूरी प्रकरण बताइए, क्या क्यों मारे थे? तो जैसे क्या था, वो शंका में वो लोग मारे थे। वो लोग क्या था, जैसे क्या लाश उस फूकने आए थे, ये उसी टाइम पहुंच गए जी। और ये उसी टाइम वो लोग उन लोग को चोरी के मामले में मारे हैं जी। हाँ, बस चोरी के मामले में मारे हैं। हाँ। तो वहाँ पे तो सीसीटीवी कैमरा तो मौजूद होगा? अरे सीसीटीवी कैमरा मौजूद है, लेकिन कोई भी दिखाने के लिए रेडी नहीं हुआ ना। वो दिखाना चाहिए ना, उससे बातचीत कर। ये अकेले ही सब मामला सुलह करा लिए। वो लोग मारे भी और बाद में साथ में लेके गए। बाद में वहीं पे जाके इनसे हाँ नाई का जवाब करवा के वहीं पे सुलहनामा करा के उन लोगों को भगा दिए। वो लोग कहाँ के थे वो लोग जो विवाद? देवरिया जिला के थे। कौन, मतलब थाने पे ले गए हैं? थाने पे लेने के लिए थे, यहाँ पे चौकी पे सब मामला सुलह हो गया। चौकी पे। और आपको जानकारी कब इस प्रकरण के बारे में? हमको जानकारी हुई, लेकिन हमको 18 तारीख को जानकारी। हम बैंगलोर में थे, यहाँ नहीं थे। तो मृत्यु कैसे हो गई आपके भाई साहब की? मृत्यु मारने की वजह से हुई है। मतलब मारने के बाद क्या तुरंत मृत्यु तो हुई नहीं? नहीं, तुरंत मृत्यु नहीं हुई, लेकिन हम लोग डॉक्टरी में इलाज करा रहे थे। अच्छा। हाँ। मतलब मारने से पूरे शरीर में, बदन में दर्द चालू हो गया? पूरे मारने की वजह से ही हुआ है। 100% श्योर है, कोई डाउट नहीं है। नसें ब्लॉक हो गई होंगी। बाकी जो भी है ये डॉक्टरी मामला है, बाकी रिपोर्ट है इनके पास जो भी है। रिपोर्ट आपके पास क्या क्या रिपोर्ट आप लिए हैं यहाँ पे? ये रिपोर्ट देखिए, ऑलरेडी ये दूसरा रिपोर्ट नहीं आया अभी। ये सब वही रिपोर्ट मिला है हॉस्पिटल से ही। जब वहाँ पे मारपीट हुआ है, इस प्रकरण के बारे में जानकारी प्रशासन बढ़लगंज थाने को जानकारी है कि नहीं है? बढ़लगंज थाने को जानकारी नहीं है, खाली बस चौकी पे ही सब मामला सिलट गया कुछ। अच्छा। हाँ, मुकदमा खुद दर्ज नहीं हुआ, FIR नहीं दर्ज? कुछ भी दर्ज नहीं हुआ है। आगे अब किसी उच्च अधिकारी से मिले कि नहीं मिले इस प्रकरण को? नहीं, हम खाली बस कोई किसी से मिले नहीं अभी। कोई जानकारी हमको हुई नहीं है। क्यों नहीं अभी तक मिल पाए आप? हमको जैसे क्या इसके बारे में जानकारी नहीं थी। वो लोग सब अकेले इसे पुलिस थाने को करना चाहिए, हमको कोई जानकारी नहीं है। ऑलरेडी हम 2-3 बार ट्राई किए करने के लिए, लेकिन कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सी ऐसी मामलाएं होती हैं जिस मामले, मतलब बहुत से ऐसे घर परिवार होते हैं, बहुत लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे जिनको बहुत चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद इस ऐसे मामले को दबा दिया जाता है। कारण क्या है ये जांच का विषय है। कारण ये है, ये अपने स्वतंत्र भारत में अगर हमारे लोग ही अगर स्वतंत्र ना रह पाएँ तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है इस देश के लिए। बहुत ही आपत्तिजनक घटना है ये। बच्ची अनाथ हो गई, इसके पिताजी एक्सपायर हो गए, गुजर गए। कारण अगर वहाँ नहीं मारपीट हुई थी, अगर हुई भी है ठीक है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी। जो नियम कायदा कानून जो है उसके तहत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम है बेटा आपका? खुशी मौर्य। ये घटना कब की है? आपके पिताजी थे क्या ये? अच्छा। घटना ये 12 तारीख के शाम को है जी। 4 बजे के करीब पापा यहाँ से गए थे और 6 साढ़े 6 बजे तक घर पे वापस आ गए थे जी। वहाँ से आने के बाद उन्होंने हम लोग को तो कुछ नहीं बताया इस बारे में, क्योंकि वो पहले से बहुत डर में थे कि ऐसा हो गया। उनको मतलब बताने की इच्छा नहीं हुई। तो मेरे चाचा के दोस्त थे वहाँ के, तो उन्होंने कॉल करके ऐसी बात के बारे में बताया। तो उसके बाद पापा से जब पूछा गया तो उन्होंने बोला कि हाँ ऐसा बात हुआ है। और जब उनसे बात करने के बाद उनसे पूछा गया कि आपने FIR या फिर कोई भी कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की, तो उन्होंने बस डर के कारण या फिर उनके डराने धमकाने के कारण उन्होंने कोई भी जानकारी हम लोग को
उस बारे में दी नहीं। उन्होंने बोला कि हम लोग उन लोगों को नहीं जानते। आपके पिताजी की तबीयत कब खराब हुई वहाँ के, ये मैटर होने के बाद कब तबीयत खराब होना चालू हुआ? अगले ही दिन हम लोगों ने सोचा कि इतनी जब बड़ी दिक्कत हो चुकी है, कैसे मारा कैसे नहीं मारा हम लोग को नहीं पता है। तो उसके बाद हम लोग डॉक्टर से यहाँ बड़ागंज में जांच करवाए, मस्तिष्क का जांच करवाए। तो उसके बाद उस हिसाब से वहाँ से दवा लिए। तो दवा लेने के कारण 2-3 दिन हुआ। उसके बाद उनके बॉडी में पूरा फूल गया मार की वजह से, और नसें जो हैं वहाँ की ब्लॉक हो गई। उसकी वजह से खाना पीना उनका रुक गया। उसके बाद उनका जो शरीर है फूलता चला गया। उसके बाद हम लोग गोरखपुर के एक हॉस्पिटल में गए। उस हॉस्पिटल का नाम फ्राइड हॉस्पिटल है, वहाँ पे हम लोग लेके गए। तो वहाँ से भी दवा लिए। वहाँ से उन्होंने बोला कि मतलब इनको भर्ती करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग के पास उतने पैसे नहीं थे कि हम लोग वहाँ पे उनको भर्ती करें। तो उसके बाद हम लोग दवा लेके घर चले आए। उसके बाद 1-2 दिन बाद वहाँ पे और ज़्यादा दिक्कत उनको बढ़ती चली गई। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पे हॉस्पिटल में गए, तो उसने बोला कि मेडिकल ले जाने के लिए, जैसे उनको केस नहीं समझ में आ रहा था। तो हम लोग मेडिकल नहीं ले गए, और वहाँ पे एक पैरामाउंट हॉस्पिटल है वहाँ लेके गए, और 1 हफ्ते तक वहाँ पे इलाज चला। इलाज में उनको मतलब ठीक था, सुधार हो गया था। तो उन्होंने बोला कि मतलब घर चलना है। घर आए हम लोग। उसके बाद फिर दुर्गावती हॉस्पिटल में हम लोग लेके गए, और वहाँ पे पापा एक्सपायर हो गए। आपके पिताजी करते क्या थे? पिताजी मेरे बस जैसे गायन वगैरह होता है, यही सब काम करते थे। और जिस समय ये घटना हुई उससे 1 हफ्ते बाद वो चाचा के साथ बेंगलोर जाने वाले थे। एक बात ये भी थी कि उनके फ़ोन में जब मैंने चेक किया कि कॉल हिस्ट्री में 12 और 13 तारीख की जो है कॉल हिस्ट्री उनकी नहीं थी। उन्होंने कैसे क्या हुआ वहाँ पे ये कुछ हम लोग को पता नहीं है। कॉल हिस्ट्री भी डिलीट कर दिया गया? कॉल हिस्ट्री डिलीट हुआ है। 11 तारीख से 15 तारीख 14 तारीख का सारा कुछ था, लेकिन 12 और 13 तारीख का किसका फ़ोन आया किसका नहीं ये उसमें जानकारी नहीं थी। बहुत ही संगीन मामला है, ये जांच का विषय है। ये चैलेंज बना हुआ है प्रशासनिक अधिकारियों के लिए। उनकी वाइफ मिसेस यहाँ मौजूद हैं, इनसे ही पूछते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? अनीता मौर्य। आपके पति जी जिस दिन यहाँ झगड़ा हुई थी मुक्ति पथ पे, तो आपको जानकारी कब हुई इसके विषय में? जानकारी बस उसी दिन हो गई थी, रात को हुआ था। रात को हुआ था? हाँ, जब आए तो बताए नहीं, मगर अब क्या बताए, और डर से और धमका के लोग बोला ऐसे बोल दिए कि घर वाले भी बोलेंगे, और इसीलिए बोले नहीं। बस यही तो बात है। उनका तबीयत कब खराब होना चालू हुआ? बस वही 2 दिन के बाद एकदम सारा शरीर में जो बंद हो गया, वो सूजन चालू हो गया। कितने बच्चे हैं आपके? 3 लड़कियां हैं। तीनों लड़कियां हैं? हाँ, 3 लड़की हैं। धन्य है ये बढ़ल की पावन धरती कि ऐसे ऐसे प्रकरण सामने आते हैं, फिर भी मामले को छुपाया जाता है। क्यों छुपाया जाता है? कारण क्या है? ये प्रशासन कर क्या रही है? ये प्रशासन यहाँ की कर क्या रही है? ये मुख्यमंत्री जी का जिला है। अगर यहाँ पे अगर स्वतंत्र देश में अगर यहाँ के नागरिकों को न्याय ना मिल पाए तो फिर ये मामला तो सही नहीं है। जांच का विषय है ये। परिवार और इनकी 3 बच्चियां हैं, बताइए, तीनों बच्चियां अनाथ हो गई। इस परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? मामले को दबाया क्यों जा रहा है? इस प्रकरण को जानने के लिए आइए कुछ और भी बातें इनसे करते हैं। समस्याओं का समाधान, समस्या इनके पास पैदा हुई कब से? तबीयत कब से खराब हुआ था उनका? सुबह ही थोड़ा तबीयत खराब हो गया, जब मार की वजह से ज्यादा खराब हो गया। बस यही बात। कानूनी कार्रवाई के लिए आप क्या चाहती हैं? आप क्या चाहते हैं? जब हमारा सब कमजोर हैं सब ये, और सब मजबूत हैं, ये बोल रहे हैं कि ये अब इसका फायदा वो उठा रहे हैं। बस यही नहीं बोले, उसी का फायदा उठा रहे हैं सब। हाँ, यही बात है। कानूनी कार्रवाई चाहती हैं? हाँ, चाहते नहीं है, चाहते हैं जब इतना मारे हैं और बोले नहीं तो बोले थे तो इतना चल के वो भागते भागते भी थक जाते हैं। बस यही बात है। इस परिवार के ऊपर क्या बीत रही है ये तो खैर ये परिवार वाले ही जानेंगे, और जिसके ऊपर ऐसा दुख पड़ा होगा वही जानेगा। भाई साहब, उसके बारे आप कभी फिर दोबारा प्रशासन से मिले कि नहीं मिले कभी? आप 2-3 बार ट्राई किए, मिले। सब लोग खाली बोल रहे हैं हम जांच कर रहे हैं, हम जांच कर रहे हैं, और ये आ रहा है वो रिपोर्ट आ रहा है, ये आ रहा है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं।
कोई भी नहीं कुछ सुनवाई कर रहा है। अच्छा। प्रधान जी से मिले तो वो भी कुछ सुनवाई नहीं कर रहे, खाली बोल रहे हैं हाँ ठीक है करवाते हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, कोई सुनवाई नहीं कर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बस जांच कर रहे हैं, ये कर रहे बस हम जांच करवा रहे हैं, हम पता करवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कोई कर रहा है, हैं। कुछ भी नहीं। हमको अब क्या चाहते हैं? कानूनी हम कार्रवाई? न्याय चाहते हैं, हमको न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, ताकि ऐसी घटना दोबारा किसी परिवार के साथ ना हो। किसी परिवार के साथ ऐसी घटना ना हो। इनको कानूनी न्याय नहीं मिल पा रहा है। मुख्यमंत्री के गृह जनपद में ऐसे परिवार वालों को जो कि इनके साथ अन्याय हुआ है और इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। कारण क्या है? रीजन क्या है कि मामले को दबाया जा रहा है? अगर ये प्रकरण अगर गलत होता है या सही होता तो बात की बात है, FIR दर्ज होना चाहिए था। जब हर एक सबका वो जब ये नियम है, कानूनी नियम है कि FIR किसी का भी दर्ज होता है तो FIR इनका भी दर्ज हो जाना चाहिए। बाकी आगे क्या है क्या नहीं है, जब वहां पे मौके पे मारपीट हुआ है, जब आपके संज्ञान में है तो मारपीट का तो मुकदमा दर्ज करना चाहिए। सुलहनामा अगर उस टाइम अगर किया भी गया है तो किस बेस पे किया गया, परिवार के और किसी सदस्य को पता नहीं, अगला आदमी को इतना सहमा हुआ डरा हुआ है, फिर भी आप सुलहनामा हो जा रहा है। अगर हुआ हो तो ये जांच का विषय है। ये उच्च अधिकारियों की नजर में ये खबर जानी चाहिए कि ऐसी ऐसी दिक्कतें यहाँ पे चल रही हैं। बाकी मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूं। अखंड भारत 24 के साथ विपिन कुमार पांडे, जय हिंद।